ओके यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। कल अपन ने सीखा था माइनर और फिर कोफैक्टर, है ना, आपको याद होगा अच्छे से सब कुछ। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकालना है आपको, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में 3/3 डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। उसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। पहला A11, दूसरा A12, तीसरा A13। सही लिखा है क्या? फिर ये A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ठीक है। अच्छा, टोटल 9 एलिमेंट्स है। कितने रोज? 3। कितने कॉलम्स? 3। 1 2 3 ये कॉलम, और रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जो तरीका होता है ना, या डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपको निकालना है, जैसे अगर मैं 2/2 डिटर्मिनेंट देता हूँ आपको, अगर मैं सिर्फ 2/2 डिटर्मिनेंट देता हूँ, 1 2 3 4 4 एलिमेंट इसमें ऐसे हैं, तो आप क्या करोगे? ये वाले दो क्रॉस वाले एलिमेंट 1 × 4 माइनस ये दो एलिमेंट 3 × 2 6। ये तो बड़ा आसान होता है निकालना इसका वैल्यू। लेकिन अगर 3/3 आ गया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायगनली ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बोलोगे एक डायगनल मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी सब्ट्रैक्टेड बाय दूसरा डायगनल, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट खोल सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट खोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे टोटल कितने रोज हैं और कॉलम कितने हैं? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप चूज कर लो, ठीक है। मान लो हमने सबसे, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव चोजन रो नंबर 1, ठीक है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने रो नंबर 1 चूज करा है ना। तो रो 1 अगर अपन चूज करते हैं तो वी विल ओपन द डिटर्मिनेंट अबाउट रो 1। तो रो 1 के अबाउट अगर ओपन करेंगे तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है? A11, दूसरा क्या है? A12, तीसरा क्या है? A13। तो उसको ओपन ऐसे करते हैं, पहला एलिमेंट इंटू उस एलिमेंट का कोफैक्टर, कल ही अपन ने कोफैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू उस दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर A12 और A12 का कोफैक्टर C12, और तीसरा एलिमेंट A13 और उसका कोफैक्टर C13। तो हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है, उस कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अपन ने क्या करा, रो 1 को पकड़ा और रो 1 के अबाउट खोल डाला, ठीक है। अब आपको एक ही रो के अबाउट खोलना होता है, ये जो आंसर आएगा ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। अब जरूरी नहीं है कि नहीं सर R1 के अबाउट खोला तो R2 R3 के अबाउट भी नहीं नहीं नहीं, आपने R1 के अबाउट खोला, ये वैल्यू है, दिस इज फाइनल, ठीक है। अगर आप R2 के अबाउट खोलते तो क्या आता है, देखो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ 21, A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ 22, A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23, तो उसका भी वैल्यू ना सेम आता, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम आता। अगर कोई बोलता नहीं नहीं सर एक काम करते कॉलम 3 के अबाउट खोलते, कॉलम मतलब ये वर्टिकल वाला, तो कर सकते हो बिल्कुल। A13 इंटू उसका को फैक्टर, A23 इंटू उसका को फैक्टर, A33 इंटू उसका को फैक्टर, सबका वैल्यू सेम आएगा। तो टोटल अपन डिटर्मिनेंट को कितने तरीके से खोल सकते हैं? 6 तरीके से, 3 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम्स, 6 तरीकों से आप खोल सकते हो। सारे ऑल द 6 वेज विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। सारे 6 तरीके आपको सेम आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा, को फैक्टर निकालते आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता होगा, कल अपन ने सीखा था को फैक्टर निकालना। तो आगे की बात देखते हैं अपन, को फैक्टर अपन ने कैसे निकाला था। देखिए A11, अब A11 का को फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि हाँ, प्लस माइनस साइन का बस इंतजाम कर लो और उसका छोटू डिटर्मिनेंट ही होता है। तो प्लस साइन से स्टार्ट होता है, आप अगर याद रखना है तो डायरेक्टली ऐसे देख लो, प्लस माइनस प्लस, है ना। फर्स्ट रो के अबाउट खोल रहा हूं तो मैं पूरा साइन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट रो का साइन लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, उससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। A11 इंटू उसका को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 की रो को छुपाएंगे और उसके कॉलम को छुपाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, है ना। दिस विल बी योर छोटू डिटर्मिनेंट। तो छोटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। अच्छा, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा क्या? ओके, प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगाओ। फिर A12 इंटू उसका को फैक्टर, A12 का जो को फैक्टर आएगा उसमें माइनस साइन आएगा, ऊपर अपन ने लगा रखा है सिंबल, है ना, तो उसमें माइनस साइन आएगा।
अच्छा ठीक है, माइनस साइन आएगा तो बाहर पहले ही माइनस लगा दिया मैंने। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखना है अगर आपको, तो इसका रो A12 का रो छुपा दो पूरा, फर्स्ट रो, और ये इसका कॉलम भी छुपा दो। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4, है ना। A21 A23 A31 A33, A21 A23 A31 A33 प्लस लास्ट वाला जो है, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस ही रहने दो। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर दो ना, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। तो A13 इंटू उसका कोफैक्टर, तो A13 इंटू A13 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा देखते हैं। A13 का कोफैक्टर क्या होगा, इसका रो छुपा दो, छुपा दिया, इसका कॉलम छुपा दो, ये भी छुपा दिया। तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे अपने पास, ठीक है। A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32, ठीक। A13 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू। बात समझ में आ रही, लिख डालो उसको। अच्छा, कोफैक्टर और माइनर में क्या फ़र्क होता था, याद है कि भूल गए? माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क होता था, देख लो पेजेस पलट के जल्दी से। माइनर मतलब सिंपली छोटू डिटर्मिनेंट, खत्म। और कोफैक्टर मतलब वही छोटू डिटर्मिनेंट विथ प्लस या माइनस का साइन, है ना। और प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड होता है वो अपने को पता है। चलिए आगे का देखते हैं अब अपन। तो यार मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के। आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, आप लोग खुद निकालेंगे कि करके दूँ एक, चलो एक करके देता हूँ, चलो करो। ओके, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कोई भी रो के अबाउट खोल दो या कोई भी कॉलम के अबाउट खोल दो। मैं इसको R1 के अबाउट खोलता हूँ। आया सबका आंसर, आ गया, आया सर, बाकी लोगों का। हाँ, देखो क्या करेंगे अपन, मैं इसको R1 के अबाउट खोल देता हूँ। आप चाहो तो R2 के अबाउट खोल दो। अभी जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी R1 के अबाउट खोलेंगे, तो R1 का
साइन जो रहेगा प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा, देखो इधर हर कोई सामने देखो, ऐसे करते हैं अपन। 1 है, आपने लिखा 1, 1 के पहले क्या सिंबल है, प्लस, तो +1 लिखा। अब डायरेक्टली उसका छोटू डिटर्मिनेंट लिखो, अब आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी। तो इसका छोटू डिटर्मिनेंट 5 6 8 9 होगा, तो 5 6 8 9 है ना। अगला प्लस, अच्छा सोचो, ऐसे तो अपन प्लस लिखेंगे कायदे से, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 के ऊपर माइनस है तो -2 लिखेंगे, है ना, माइनस लिखेंगे, वो एक्चुअली को फैक्टर का माइनस साइन है, लेकिन अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसका रो और इसका कॉलम छुपा दो, तो इसका रो छुपाया और इसका रो और इसका कॉलम छुपाया, तो अपने पास 4 6 7 9 बचेगा, 4 6 7 9। फिर अगला देखा 3, 3 के ऊपर प्लस साइन है, 3 का रो और कॉलम छुपाएंगे अगर, तो 4 5 7 8, ये 4 बचेगा, 4 5 7 8। ओके, अब खोल के देखते हैं इनको, देखो आराम आराम से, 1 तो बाहर है, फिर 5 × 9 45 माइनस 48, 5 9 से 45 माइनस 48, प्लस माइनस -2 आ जाएगा। अच्छा देखो इधर, 9 4 से 36, 7 6 जार 42, 36 माइनस 42, प्लस 3 इंटू 4 8 जार 32, 7 5 जार 35, 32 माइनस 35, सही लिखा है क्या सब कुछ? ठीक है, आगे देखते हैं। 45 माइनस 48 इज -3, ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -6 इंटू -2 इज +12, फिर प्लस 32 माइनस 35 इज -3, -3 इंटू +3 इज -9, ठीक है, तो -9 -3 -12 प्लस 12 इज 0, तो योर आंसर विल बी 0, डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 0। अगर आप सेम डिटर्मिनेंट को अगर रो 2 के अबाउट खोलते तो भी आपका सेम आंसर आता, रो 3 के अबाउट खोलते तो भी 0 आंसर आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अबाउट खोलोगे तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये एक बार में सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। -230 -212 651, ओके। सबका आंसर आना चाहिए ना, आराम आराम से करो, क्योंकि 3 ही कैलकुलेशन करनी बस आपको। देखते हैं सॉल्व करके। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको रो 1 के अबाउट ही खोलते हैं। रो 1 में यहाँ पे +2 नजर आ रहा है अपने को, तो +2 लिखा अपन ने, और +2 का छोटू डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 1 2 5 1, 1 2 5 1, फिर उसके बाद माइनस प्लस। अच्छा -3 देखते हैं, -3 इंटू उसका छोटू डिटर्मिनेंट, -3 का छोटू डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका रो छुपा दो और उसका कॉलम छुपा दो, तो -2 2 6 1, -2 2 6 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, +0। अब 0 का कोई भी छोटू डिटर्मिनेंट तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसलिए सबसे पहला एडवाइस जो मैं आपको दूंगा कि कभी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करो तो लुक फॉर जीरोज। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 0 है तो उसी रो के अबाउट या उसी कॉलम के अबाउट खोलने की कोशिश करो, आपको टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन कम लगेगी, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 -10, 1 -10 कितना हो गया, -9, है ना। पूरा लिखो क्या, रुको, -3 इंटू -2 इंटू -1 -2, -6 इंटू 2 इज -12, -2 -12 है ना, +0।
तो ये कितना आ गया 2 इंटू -9 -18 आ गया, माइनस ये कितना हो गया -20 सॉरी -14 इंटू 3 -14 है ना, और 3 -3 माइनस +42, तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है 651 कुछ मैंने ऐसा, ओके 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 ठीक है 24 सही है, 24 इज करेक्ट। एक और वैल्यू निकाल के देखो, देखते हैं ये अब तो स्पीड बन गई होगी आपकी। ठीक है 147258368 147258368। ठीक है इस बार अपन, आप लोगों ने फिर से रो 1 के अबाउट खोला क्या? चलो रो 1 के अबाउट खोलते, लेकिन इस बार मैं कुछ और भी करके देखूंगा। तो रो 1 के अबाउट करेंगे, तो रो 1 में क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, है ना, तो +1 और उसका छोटू डिटर्मिनेंट देखो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। अब अपन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो छोटू डिटर्मिनेंट आएगा ये वाला 5868 वाला, तो 5 8 40 -48, तो -8, ठीक है, -4 इंटू उसका छोटू डिटर्मिनेंट आएगा 2838, है ना, तो 2 8 60 और 8 3 24, 16 -24 -8 आ जाएगा अगेन, फिर +7 का छोटू डिटर्मिनेंट 2 5 3 6 5, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 12 -15 -3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास -8, 8 4 +32 और 7 3 21, तो ये जाएगा 32 -29, दैट इज 3। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर इस बार आप एक काम करो कि कॉलम 3 के अबाउट खोल के देखो, तो देखो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 3 का साइन लगाना पड़ेगा, तो नीचे क्या आएगा फिर माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, है ना, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा आ जाएगा कॉलम 3 का सिंबल। ठीक है हाँ जी, देखिए तो अबाउट ये तो था अबाउट R1, अब मैं अबाउट कॉलम 3 कर रहा हूँ, तो कॉलम 3 क्या है 7 8 8 दिख रहा है आपको, तो पहले तो 7 के ऊपर प्लस साइन है, तो +7 और उसका छोटू डिटरमिनेंट देखो अपन सोचेंगे, तो ये 2 5 3 6 आ जाएगा, क्योंकि इसको छुपाओगे, ये सब आपको फटाफट देखना है। तो 2 5 3 6, तो 2 6 12, 5 3 15, 12 -15 कितना हो गया -3, फिर -8 लिखा और उसका छोटू डिटर्मिनेंट देखेंगे अपन, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 6 6 माइनस 4 3 12, 6 -12 हो जाएगा -6, अबे 6 -12 -6 होगा ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा 8। ओके, तो 8 का रो और 8 का कॉलम छुपा दिया, तो 2 5 3 6, तो 2 6 12 -5 3 15, तो 12 -15, आपकी कैलकुलेशन जो है एक बार में आनी चाहिए ना, -21 माइनस +48 और ये आ जाएगा -3 -24, ठीक है, तो ये आ जाएगा -45 +48, देख रहे हो यहाँ से भी आंसर 3 आ रहा है, तो कहीं से भी खोलो, कोई भी रो कोई भी कॉलम से खोलो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, है ना। -23 थोड़ी आ रहा है आंसर, -3 आ रहा है, सॉरी +3 आ रहा है, सिंपली +3, ठीक है। नहीं प्रूव दैट,
अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख रहे हो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगी आपको, हर चैप्टर में मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है। माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x is independent of थीटा। काफ़ी आसान तरीके का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये जो आइटम है इसका जो भी आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब उसमें थीटा का कोई भी टर्म नहीं आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। थीटा रहित आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। आंसर में थीटा होगा ही नहीं। कोई भी एक रो कोई भी कॉलम पकड़ो, खोल डालो उसको, बस खत्म। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। अबे तुम लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या? देखो प्रूफ करना है अपने को कि ये इसमें थीटा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है बेसिकली, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आप निकाल दो। एक स्टूडेंट का आंसर आया है सही है ना, आंसर जो आया डिटर्मिनेंट का वो निकाल दो आप। एक का आया आंसर वो सही है। देखो क्या करता हूँ इसको, आई विल जस्ट ओपन इट। किसके अबाउट ओपन करना है वो अपनी मर्जी है। रो 1 के अबाउट करें, एकदम सिंपल, काय को कॉम्प्लिकेट करना है। तो प्लस माइनस प्लस, अब देखो इसमें अपन प्लस एक्स लिखेंगे, सब आगे देखेंगे, और फिर उसका छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा माइनस एक्स 1 1 और एक्स, फिर माइनस ऑफ साइन थीटा, फिर उसमें क्या आ जाएगा देखो, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स। ये आपको समझना पड़ेगा, इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो। तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और एक्स, और लास्ट में देखेंगे आप प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। ये ठीक है, शांति। देखो इसको खोल दो अब, माइनस एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। और बाहर क्या है, एक्स। आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस, ओ रुको, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस ऑलरेडी आ रहा, तो एक्स कॉस थीटा इंटू माइनस एक्स है ना। हाँ अभी ठीक है। आया किसी का डिटर्मिनेंट का आंसर आया क्या आया? माइनस ऑफ एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बस उतना ही। ठीक है सही है। अच्छा सर, वो जो लास्ट कॉलम और लास्ट का है ना, उसमें हमने वो 2 मान लिया था, वो 2 दिख रहा था। अबे ये एक्स है। हाँ हाँ, वो इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा था, मैं खुद भूल गया। माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस साइन थीटा। हाँ भाई, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ रहा है अभी तक। ये दोनों तो कट गए, फिर एक्स कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस ये एक्स इंटू, ये तो पूरा 1 हो जाएगा ना, तो 1, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाहर, ये भी दोनों कट जाएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब आ रहा है। मतलब इसका आंसर जो भी आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उसमें थीटा है ही नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, विनायक मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताओ क्या होती थी, ऐसे पूछो। अबे फिर से सोच के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस प्लस ए माइनस बी, क्या करूँ, माइनस करूँ प्लस करूँ? माइनस माइनस। पक्का? हाँ और अंदर? हाँ, वहाँ प्लस हम्म, बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पीयूष ये वाला बताओ। ए स्क्वायर प्लस ए बी, सही है क्या है? माइनस ए बी आएगा यहाँ पे, है ना। ये पढ़ा है ना अपन ने क्लास 7th 8th में ये सब, कि नहीं पढ़ा है? अच्छा कोई मुझे ये बताओ, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। है ना। अच्छा ठीक है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बता दोगे? प्लस माइनस एक बार में सटीक याद होना चाहिए। माइनस वाले फॉर्मूले में सारे माइनस आते हैं, देखो एक भी प्लस साइन नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू ए माइनस बी, प्लस वाले फॉर्मूले में सब प्लस आते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला अगर कोई बता देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फैक्टराइजेशन होता था, माइनस 3bc, इसका फैक्टराइजेशन होता था, अपन ने क्लास 8 में पढ़ा था, आपको देख के पहचान में भी आ रहा होगा, है ना। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, होल स्क्वायर, एनीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई मुझे बताना चाहेगा? देखो ए क्यूब, अब याद रखना आज के बाद है ना हमेशा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका फैक्टराइजेशन होता है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, याद रहेगा, लास्ट वाला लिख लेना है ना अच्छे से।
वैसे तो सारे याद होने चाहिए, अगर आपको एक भी याद नहीं है इसमें से तो बहुत गड़बड़ है आपके साथ, है ना। क्लास 7वीं 8वीं में आपको बहुत मार पड़नी चाहिए थी, तो याद कर लेते। नहीं याद है तो अभी कर लो, मैं फिर से कल आके पूछूंगा रैंडमली किसी से भी। एक भी फॉर्मूले में एक भी प्लस माइनस का गलती नहीं होना चाहिए ना, एक बार में बिना कन्फ्यूजन के याद रखो सब कुछ। और जिस फॉर्मूले में फंस रहे हो आप, जिसको गलत बोल रहे हो, उसको और अच्छे से बार बार रिवाइज करो। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको, चलिए सवाल छोड़िए अभी। देखिए डिटर्मिनेंट को खोलने का एक और उटपटांग रूल है, जिसको अपन कहते हैं सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन। लिखो, बहुत रेयरली यूज होता है सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन, बहुत कम यूज होता है, और कब यूज होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले तो सीख लो कि ये क्या है। जनरली बहुत सारी जगह ये दिया नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अपने को आना चाहिए, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ये। देखिए, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसा हो डेल्टा, कई बार डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, देखिए ए बी सी ऐसा लिखा है मान लो, और रो 2 में है पी क्यू आर, और रो 3 में है एक्स वाई जेड, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। वैसे तो नॉर्मली अपन एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है इसको एक्सपैंड करने का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या करो, कॉलम वाइज देखने की कोशिश करो, हर कोई आगे देखिए। सबसे पहला कॉलम क्या है, ए पी एक्स, दूसरा क्या है बी क्यू वाई, और तीसरा क्या है सी आर जेड। अच्छा, ये जो सी आर जेड है, इसके आगे आप फिर से कॉलम 1 लिख दो, दोबारा से। समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद दोबारा फर्स्ट लिख दो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपका। ए पी एक्स, फिर फर्स्ट के बाद दोबारा सेकंड कॉलम लिख दो यहाँ पे, बी क्यू वाई। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन करना कैसे वो सीखते हैं अपन। सबसे पहले आप देखोगे डायगनली, सबसे पहला डायगनल जो आपको दिखेगा ए क्यू जेड, है ना। तो आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए क्यू जेड प्लस दूसरा डायगनल आपको दिखेगा डाउनवर्ड एरो वाला जो भी दिखेगा उसमें प्लस लगाएंगे, तो बी आर एक्स। बहुत आसान है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। फिर तीसरा आपको क्या दिखेगा, सी पी वाई, प्लस लगाएंगे क्योंकि अपन डाउनवर्ड एरो लिख रहे हैं, है ना। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि अगर डाउनवर्ड एरो है तो प्लस लगाना है। अच्छा, अगर अपवर्ड एरो है, अब देखो अपन उल्टा स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक्स क्यू सी, तो माइनस के साथ आएगा, फिर वाई आर ए, ये भी माइनस के साथ आएगा, फिर आएगा माइनस ऑफ, बताओ, जेड पी बी, माइनस ऑफ जेड पी बी। ये भी एक तरीका है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का, काफ़ी उटपटांग तरीका है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड। क्या अपन ये तरीका यूज़ करेंगे बहुत रेयरली, कब यूज़ करेंगे बताता हूँ। ये सैरस रूल जो है ये अपन तब यूज़ करते हैं, लिखिए नोट, सैरस रूल मैं आपको पहले ओरली बताता हूँ कब यूज़ करेंगे। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में दे रखी हो। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे दे रखी हो बताता हूँ, पहले आप लिखिए सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन। Saris rule of expansion is mostly used when the elements of determinants elements of determinants are given in are symmetric or in cyclic order, ऐसा लिख दो, are symmetric or in cyclic order। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको अपन समझेंगे आराम से। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, दिस इज द क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव and not all are zero, sorry, and not all are equal,
show that its value is नेगेटिव, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट है, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d इज नेगेटिव। और डिटर्मिनेंट d क्या है वो आप देखिए। डिटर्मिनेंट d है a b c b c a c a b, ये रहा डिटर्मिनेंट। ठीक, तो मैं आपको एक हिंट दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। हिंट ये है कि आपको इसमें सैरस रूल लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कॉलम को लिखोगे आप, फिर साइक्लिक ऑर्डर में खोलोगे, चेक करो। चलिए, तो आप लोग कह रहे हो कि ये चीज़ जो है इसमें रिड्यूस हो जाती है, फिर इसको इसमें रिड्यूस कर दिया है ना, ये जो आइडेंटिटी लिख रखी है, बढ़िया। लेकिन उससे आपको क्या क्या गारंटी मिल रही है कि ये जो आइटम लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा नेगेटिव है या पॉजिटिव? एक माइनस साइन बाहर आ रहा होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको आप पॉजिटिव बोल सकते हैं क्योंकि ए बी सी खुद पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव नंबर का एडिशन पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, फिर ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या गारंटी है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या जो भी वैल्यू आएगा इन तीनों के सम से बड़ा नहीं आएगा? समझ रहे हो ना? कैसे नहीं आएगा? क्या? अबे तो जरूरी नहीं कि तीन ही पॉजिटिव नंबर है दुनिया में, 1 2 3? क्या साइक्लिक? कोई भी नंबर डाल के देख लो ना ऐसा। ये तो तुम तुक्का मार रहे हो ना, जनरल केस के लिए प्रूफ कर रहे हो मेरे को, तो तुम पर्टिकुलर केस के लिए प्रूफ कर रहे हो, मेरे को जनरल केस के लिए प्रूफ करना है। देखो ठीक है, यू पीपल आर क्लोज बट नॉट वेरी क्लोज। देखेंगे इसको अपन है ना सैरस रूल से खोल देते। सैरस रूल कहता है कि यहाँ पे साइक्लिसिटी लग रही है, तो नीचे देखो ये ए बी सी बी सी ए सी ए बी, फिर से ए बी सी लिखेंगे बी सी ए, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए सी बी, तो ए सी बी प्लस डाउनवर्ड एरो सारे प्लस होते, बी ए सी प्लस सी बी ए, माइनस ओ सी 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 क्यूब, फिर ये ए क्यूब आ रहा है और फिर ये बी क्यूब आ रहा है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। अब देखो इसमें क्या आ रहा है अपने पास, ये बेसिकली क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीन दफ़े लिखा हुआ है, और यहाँ पर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी सी लिखा हुआ है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले लोगे अगर आप, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो अपने को पता है कि इसके बराबर होता है, अभी अभी अपन ने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी, भूल मत जाना, है ना। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो है इनमें तो प्लस प्लस का साइन होता है। अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो यहाँ भी एक माइनस लगा दूंगा, एक ही बात है, बोथ साइड माइनस लगाया बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये चीज़ जो है इसमें सिंप्लीफाई होते हुए नजर आती है। अब आपको प्रूफ करना है, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये नेगेटिव है, आपको प्रूफ करना है। तो देखो ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, ए बी सी आर पॉजिटिव, तो तीनों का सम भी पॉजिटिव होगा, बाहर तो पॉजिटिव आ रहा है।
अच्छा ये वाला ब्रैकेट जो है इसको पॉजिटिव प्रूफ कर दिया तो काम हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और बाहर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। बस इसको पॉजिटिव प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करना है आपको, एकदम प्रॉपरली प्रूफ करना है ना, तुक्के से 1 2 3 4 5 6 डाल के नहीं देखना है। माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखते हैं मैं क्या करूँगा पता है? क्या कॉमन लेंगे बताओ? ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस, उससे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी लिया तो ए कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, फिर दूसरे में बी माइनस सी माइनस ए आएगा, फिर क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़ है ना, ये चीज़ हैंडल करने का जो तरीका है वो अपन सीखते हैं। क्या होता है कि आपके पास है ए स्क्वायर, आपके पास है बी स्क्वायर, आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होना चाहिए, सोच के देखो। तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यार ए बी है ना एक ही बार है, माइनस 2ab होता तो मज़ा आता, सोचो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता तो अपन क्या करते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, यू कैन डू दैट, बट व्हाट आई विल डू कि मैं ना इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो उससे होगा क्या, जब 2 अंदर घुसेगा, ये नीचे वाला 2 तो रहने दो बाहर, इसको तो बाहर रहने दो, जब ये वाला 2 अंदर घुसेगा तो 2a स्क्वायर बनेगा, फिर 2b स्क्वायर बनेगा, फिर 2c स्क्वायर बनेगा, माइनस 2ab माइनस 2bc। ये आपको सीखना है ना, ये तरीका आप बहुत बार लगाओगे फ्यूचर में, माइनस 2ca। अब देखो ये 2 टाइम्स a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें से एक ये a स्क्वायर का मतलब पता है ना क्या होगा? ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो इसमें से एक a स्क्वायर चुराया, इसमें से एक b स्क्वायर चुराया, और c स्क्वायर नहीं, बस माइनस 2ab को यहाँ पे लिखा साथ में, ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाला। फिर से देखो, एक a स्क्वायर यहाँ से चुराया, एक b स्क्वायर यहाँ से चुराया, और माइनस 2ab को यहाँ पे लिख दिया, तीनों को साथ में लिख दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बना। अच्छा आगे बढ़ते, प्लस एक a स्क्वायर अभी बचा यहाँ पे है ना, तो a स्क्वायर यहाँ से चुराया, 2bc है ना, अच्छा रुको 2bc के हिसाब से आपको b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, तो अभी एक b स्क्वायर, रुको रुको रुको, b स्क्वायर एक जा चुका है अभी, एक वी हैव ऑलरेडी कंज्यूम, तो एक और बचा अपने पास b स्क्वायर यहाँ से, फिर एक c स्क्वायर यहाँ से चुरा लेते हैं, प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc, ठीक है, तो ये भी कंज्यूम हो गया है, ये भी कंज्यूम हो गया है, और इसका एक c स्क्वायर कंज्यूम हो गया है, ओके। फिर बचा ca के लिए देखते हैं अपन क्या चाहिए अपने को, एक a स्क्वायर चाहिए और ऑब्वियसली अपने पास अवेलेबल है, फिर एक c स्क्वायर चाहिए, ये भी अवेलेबल है अपने पास है ना, b स्क्वायर दोनों खत्म हो गए, यस यस थैंक्स, b स्क्वायर यहाँ भी यूज़ हो गया, यहाँ भी यूज़ हो गया, आ रहा है ना, शांति से देखोगे समझ में आएगा, थोड़ा सा उटपटांग है ना, लेकिन समझ में आएगा आपको। मैंने क्या करा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 बार a स्क्वायर अवेलेबल कराया, 2 बार b स्क्वायर, 2 बार c स्क्वायर, तो उसमें से एक a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab को एक साथ करा, b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc को एक साथ करा, और c स्क्वायर a स्क्वायर और 2ca इन सबको एक साथ किया, ठीक है। जब एक साथ करा तो अपने पास देखिए अब बना क्या, बाहर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब जज करना ज़्यादा आसान है कि ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा था वो ये आ रहा है, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में बाहर वाला आइटम तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है, 2 तो बचपन से ही पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बात करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव या जीरो, कायदे से तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है ना अगर ए और बी बराबर हो गया, या बी और सी बराबर हो गया, या सी और ए बराबर हो गया, लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, सारे बराबर नहीं है, मतलब अगर बाई चांस ए और बी बराबर हो गए
तो बी और सी बराबर नहीं होंगे, तीनों बराबर नहीं है, तीन में से दो बराबर हो सकते हैं, ऐसा अपने को क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन तीनों एक साथ बराबर नहीं होंगे। तीनों एक साथ बराबर नहीं होंगे तो ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब इनमें से कोई ना कोई एक तो नॉन जीरो हो गई होगा एटलीस्ट, तो ये इनका सम जो आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल चीज जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। समझ में आ रहा है ना? आप ये मत सोचो तीनों जीरो कब आएंगे, जब ए बी, बी सी और सी ए तीनों बराबर हो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन में गिवन है। तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव आएगा, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एक बाहर माइनस है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। प्रूफ हो गया। आपको एग्जाम में, जेई के एग्जाम में प्रूफ करने को थोड़ी बोलेगा, आपको असर्शन रीजन में देगा, वो असर्शन रीजन में देगा और बोलेगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा कुछ दे देगा स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 में आपको मे भी कुछ बोल दे, स्टेटमेंट 2 में आपको ये वाली आइडेंटिटी दे दे कि ये वाली आइडेंटिटी ऐसे एक्सपैंड होती है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि भाई असर्शन और रीजन है कि नहीं एक दूसरे का। जो भी हो, आपको ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन कैसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप घर पे जाके आज एक बार और रिवाइज करें। घर पे जाके नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना कि नहीं करते हो? सीक्वेंस सीरीज के सारे फॉर्मूले याद है आप लोगों को? ऑल द फॉर्मूले, ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैंने आपको स्पेशल सीरीज बताया उसमें क्या करना है, कब माइनस कब प्लस, अच्छे से रिवाइज करते रहो। डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर बना देते हैं, ठीक है। ये लिख डालो जल्दी से, आराम से लिखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बिल्कुल इसी टाइप का, पहले आप ये लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बोला गया है कि इफ ए बी सी आर रियल देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अब इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखी है, ए बी सी रियल है ना। अच्छा, इक्वेशन इसको खोलोगे कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, आई डोंट नो क्या बनेगी बट बनेगी। अब इसके कितने रियल रूट है फाइंड करना आपको। सबसे पहले आप देखो ये डिटर्मिनेंट आपको साइक्लिक ऑर्डर में दिया है क्या, शायद एक्स सी माइनस बी, नहीं साइक्लिक ऑर्डर में, लेकिन सिमेट्रिसिटी देखो, अगर आप डायगोनल एलिमेंट देखोगे एक्स 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 दिखा, और डायगोनल के अगल बगल में आपको सिमेट्रिसिटी दिखाई देगी, इस तरफ सी इस तरफ माइनस सी, ठीक है, काइंड ऑफ सिमेट्रिसिटी है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर माइनस है, डायगोनल के ये वाला एलिमेंट ए और ये माइनस है, दिख रहा है ना आपको, डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है, बस साइन का फर्क है, तो देयर इज सिमेट्रिसिटी, ठीक है, बस साइन का फर्क है। तो सिमेट्रिक ऑर्डर में आप सैरस रूल लगा सकते हो। अगर आपको सैरस रूल नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली R1 के अबाउट खोल दो, सेम आंसर आएगा आपका। सैरस रूल से हो सकता है कि जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको सैरस रूल से करके देखते हैं। तो इसको अगर अपन खोलेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है, मैं इक्वल्स टू 0 को अभी फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, एक्स सी माइनस सॉरी प्लस बी सी एक्स माइनस ए, ठीक है। खोलते इत्मीनान से, देखो ये खोला इसको अपन ने, एक्स 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 कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सी ए बी सी लिख दूँ, सी ए बी सी एक ही बात है, माइनस, अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वाला माइनस बी माइनस सी माइनस है, तीनों का 3 माइनस है, माइनस ए बी सी, फिर बस अब माइनस लिखेंगे, है ना, ये तो कट जाएगा ऑब्वियसली, बी एक्स और माइनस बी, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए इंटू ए, सॉरी माइनस ए इंटू ए माइनस ए, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू सी, ये माइनस सी है क्या, हाँ, एक्स इंटू माइनस सी इंटू सी, तो आ जाएगा माइनस ऑफ सी स्क्वायर इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान से करना है ना, ये आ गया अपने पास इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना, तभी तो इक्वेशन। खोलते इसको अपन, तो एक्स क्यूब, अच्छा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर आया क्या कहीं पे भी, एक बार भी नहीं आया एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें भी एक्स एक्स एक्स, तो तीनों का एक्स कॉमन क्यों ना ले ले अपन, और अंदर देखते क्या आ रहा है, तो प्लस प्लस प्लस, तीनों में प्लस आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या ऐसा आ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, सोच के देखो, ठीक है ना, ऐसे ही आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चमक जाएगा, दिस इज इट।
अभी इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको बताने हैं कि कितने हैं। चलो यहाँ तक तो अपना सिंप्लीफाई हुआ। अब रूट्स निकालने हैं इसके, कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एडिशन क्या होगा? एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट हो सकते हैं? मैक्सिमम 3, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि 3 हो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है ना। जैसे कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2, लेकिन ज़रूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। डिग्री से बस ये पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं। तो आपका आंसर मैक्सिमम 3 आएगा, इतना तो तय है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, 4 या 5 तो नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका आंसर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि क्यूबिक इक्वेशन का एक ना एक रूट तो हमेशा होता है। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते अपन यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ठीक, दिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा तो अब देखो x इंटू समथिंग, अब राम इंटू श्याम 0 है, तो या तो राम 0 होगा मतलब बाहर वाला x 0 होगा, या तो श्याम 0 होगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक रूट तो मेरे को साफ साफ दिख गया 0 है, तो है ना। आपको बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट, एक रूट तो अपने को दिख रहा है। अब आपका आंसर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, देखते हैं, वैसे भी एक तो आना ही था, देखते हैं अब अगला। यहाँ से अब ये वाला जो आइटम है इसको RHS में भेजा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ गया। ओके, ये जो मेरे सामने चीज़ लिखी है ना, दिस इज अटर नॉनसेंस, और ये चीज़ आप समझाओगे कि वाई इज दिस नॉनसेंस, ये नॉनसेंस क्यों है आप बताओगे, क्यों है ये नॉनसेंस? नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं रहता। हाँ ऐसा भी कह सकते हो। पहली बात तो देखो LHS में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज आइदर ग्रेटर देन, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा ना। हाँ। अच्छा, और ये ए स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, तीनों का सम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। खैर मैं इक्वल टू 0 वाली चीज़ें रूल आउट कर देता हूँ, देन फाइंड द नंबर ऑफ ABC आर रियल ना, ABC तीनों 0 भी तो हो सकते हैं। Then find the number of real roots of the equation. A, B, C are real. Then find the number of real roots. ठीक है, A, B, C are नॉन जीरो रियल नंबर लिख दो, नॉन जीरो रियल नंबर। क्यों है ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि A, B, C तीनों 0 हो गए, तीनों 0 हो गए तो एक्स स्क्वायर 0 बराबर हो सकता है। अच्छा हाँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं, वहीं के वहीं अपन बच जाएंगे। देखो अगर A, B, C तीनों 0 हुए तो A स्क्वायर 0, बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर 0, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो x का वैल्यू क्या आया? 0। तो मतलब अपना x का वैल्यू 0 तो पहले ही आ रहा था, अभी भी आ रहा है, तो एक रूट आएगा उस केस में, है ना, एक ही रूट आएगा, बस x का वैल्यू 0, 1 रूट x इज इक्वल टू 0। ये कब अपन ने देखा? जब ABC 0 हो गया, तो यहाँ से भी एक ही रूट आ रहा है, यहाँ से भी एक ही रूट आ रहा है, दोनों रूट 0 आ रहे हैं सेम। अच्छा अगर ABC का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो फिर आप देखोगे ये चीज़ सच में नॉनसेंस है। अगर 0 नहीं हुआ तो LHS में क्या लिखा है? पॉजिटिव क्वांटिटी, RHS में क्या लिखा है? पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अच्छा और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव, LHS हो गया पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए नॉनसेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ नॉनसेंस लिखा, तो यहाँ से आपको रूट मिलेगा नहीं, एक ही रूट मिला मेरे को, ओनली वन रूट, ओनली वन रूट, दैट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरे को रूट मिल नहीं रहा है, यहाँ से मेरे को कुछ नॉनसेंस इक्वेशन मिल गई थी, तो एक रूट आया, और वो रूट क्या है? दैट इज, यहाँ लिख दो वन रूट, दैट इज x इज इक्वल टू 0, लिख डालो उसको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल है। कल मैं एक टॉपिक चालू करूँगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है कल की जो लेक्चर है आपका, कल का जो लेक्चर है उस पर डिपेंड करता है। आज तो अपन ने बेसिक सीखा, कल अपन ने बेसिक सीखा था, लेकिन कल हम प्रॉपर्टी सीखेंगे, 5 प्रॉपर्टीज़ है, पांचों प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप पूरा चैप्टर जो है सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास क्लास 12th की RD शर्मा की बुक होनी चाहिए, जो आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगी, तो मैं आपको दूंगा बुक, आप बुक से सॉल्व करोगे। मैं RD शर्मा बहुत रेयरली सजेस्ट करता हूँ JEE की प्रिपरेशन में, लेकिन इस चैप्टर में मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि RD शर्मा में मज़ा आ जाएगा। 2 चैप्टर में मैं RD शर्मा सजेस्ट करता हूँ,
एक डिटर्मिनेंट्स और एक वेक्टर्स, जो आप 12वीं में पढ़ोगे, वेक्टर 3D। तो अगर आपने आर डी शर्मा सॉल्व किया मज़ा आ जाएगा आपको। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सिंपली आप ये देखो कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी बराबर नहीं हो सकती। कोई बच्चा मेरे को बस ये बोल सकता है कि सर व्हाट इफ ए बी सी तीनों एक साथ जीरो हो जाए, तो फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो आएगा, तो क्या दिक्कत है? एक्स इज इक्वल टू जीरो, रूट तो एक मिल ही रहा है अपने को। उस केस में भी एक रूट यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, तो एक ही रूट बचा ना। कुछ भी कर लो आपको एक ही रूट मिलेगा, बस ऐसा है। ठीक है, ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपका होमवर्क सुन लीजिए अच्छे से। आपका होमवर्क जो रहेगा वो मैं परसों डिस्कस करूँगा, नॉट टुमारो। दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AGP एंड GP, ये तीनों। और उसके बाद फिर एक पार्ट आता है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ठीक है, ये मंडे को डिस्कस होगा ये वाला पार्ट। ये वाला मैं आपका सैटरडे को क्लास ही नहीं होती ना, फिर तो आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज थर्सडे है ना, फ्राइडे। ठीक है, वी विल सी। चलो, सी यू ऑल टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक यू।